अगर आप किसी पैराग्राफ के हर वर्ड को रैंडम ऑर्डर में स्क्रैम्बल कर दें तो एक ह्यूमन रीडर को यह बिल्कुल समझ नहीं आएगा। लैंग्वेज फंडामेंटली सीक्वेंशियल होती है। किसी सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एग्जैक्ट ऑर्डर पर डिपेंड करता है। द डॉग बिट द मैन एक बहुत अलग स्टोरी बताता है कंपेयर्ड टू द मैन बिट द डॉग। फिर भी अगर आप टोकन वेक्टर्स के एक सीक्वेंस को एक रॉ मल्टी हेड अटेंशन लेयर में पास करते हैं तो नेटवर्क के पास ये जानने का कोई नेचुरल तरीका नहीं होता कि कौन सा टोकन पहले आया, कौन सा सेकंड आया, या कौन से टोकन्स एक दूसरे के एडजेसेंट थे। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें ट्रांसफॉर्मर की एक फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी को समझना होगा कि सेल्फ अटेंशन इनहेरेंटली परम्यूटेशन इक्विवेरिएंट होता है। हमारी तरफ से बिना किसी एक्सप्लिसिट नज के एक ट्रांसफॉर्मर किसी सेंटेंस को वर्ड्स के एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस की तरह नहीं बल्कि टोकन्स के एक अनस्ट्रक्चर्ड बैग की तरह देखता है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स इस लिमिटेशन को कैसे ओवरकम करते हैं। हम सेल्फ अटेंशन के परम्यूटेशन इनवेरिएंस को एग्जामिन करेंगे। वासवानी एट अल के क्लासिक साइनोसोइडल पोजिशनल एनकोडिंग्स के पीछे के मैथमेटिक्स को डिराइव करेंगे। हाई डायमेंशनल फ्रीक्वेंसीज कैसे ऑपरेट करती हैं, इसके लिए इंट्यूटिव जियोमेट्रिक मेंटल मॉडल्स बिल्ड करेंगे। प्रूव करेंगे कि वेक्टर एडिशन पोजिशनल सिग्नल्स को क्यों प्रिजर्व करता है। फिक्स्ड वर्सेस लर्नड पोजिशनल एनकोडिंग्स को कॉन्ट्रास्ट करेंगे और एक कंप्लीट पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन लिखेंगे। सेक्शन ब्रेक द परम्यूटेशन प्रॉब्लम यानी व्हाई सेल्फ अटेंशन इज ऑर्डर ब्लाइंड। यह देखने के लिए कि सेल्फ अटेंशन अपने आप सीक्वेंस ऑर्डर को क्यों नहीं समझ सकता, आइए हम इसका उन आर्किटेक्चर से कॉन्ट्रास्ट करें जिन्हें हमने पहले के चैप्टर्स में एग्जामिन किया था, जैसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स RN और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स CNN। RNN वर्सेस CNN वर्सेस ट्रांसफॉर्मर्स। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स सब टॉपिक 7.1। रिकरेंट मॉडल्स इनपुट्स को सीक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, जहां t इक्वल टू 1 2 और इसी तरह t तक होता है। स्टेट h सब t को h सब t माइनस 1 का यूज करके कंप्यूट किया जाता है। टेम्पोरल पोजीशन सीधे कंप्यूट ग्राफ में बैक्ड होती है। पोजीशन 5 को तब तक कंप्यूट नहीं किया जा सकता जब तक पोजीशन 4 कंप्लीट न हो जाए। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स सब टॉपिक 6.3। कन्वोल्यूशनल लेयर्स स्पेशियल या टेम्पोरल ग्रिड्स पर लोकलाइज्ड कर्नल्स को स्लाइड करती हैं। एक 1D टेम्पोरल कर्नल एक फिक्स्ड रिसेप्टिव फील्ड के अंदर इमीडिएट नेबर्स पर ऑपरेट करता है, जिससे मॉडल को लोकल ज्योमेट्री का एक इंट्रिंसिक सेंस मिलता है। ट्रांसफॉर्मर सेल्फ अटेंशन जैसा कि सेक्शन 9.1 में डिराइव किया गया है, सेल्फ अटेंशन साइमल्टेनियसली टोकन्स के सभी पेयर्स में क्वेरी की मैचिंग स्कोर्स को कंप्यूट करता है। बोल्ड A इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ ओपन पैरेंथेसिस बोल्ड Q टाइम्स बोल्ड के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ D सबके क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स बोल्ड V। ध्यान दीजिए कि क्या होता है अगर हम एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स P बिलोंग्स टू R की पावर n क्रॉस n जो सिंपली रोज के सीक्वेंस को रिऑर्डर करता है का यूज करके इनपुट मैट्रिक्स X बिलोंग्स टू R की पावर n क्रॉस D मॉडल की रोज को परम्यूट करते हैं। बोल्ड X सब परम्यूटेड इक्वल्स बोल्ड P टाइम्स बोल्ड X, क्योंकि लीनियर प्रोजेक्शंस रो वाइज ऑपरेशंस हैं, जहां Q परम्यूटेड इक्वल टू 2P टाइम्स X टाइम्स W सब Q के परम्यूटेड इक्वल 2P टाइम्स X टाइम्स W सब के और V परम्यूटेड इक्वल 2P टाइम्स X टाइम्स W सब V है। इसलिए नया स्कोर मैट्रिक्स बनता है बोल्ड Q सब परम्यूटेड टाइम्स बोल्ड के सब परम्यूटेड ट्रांसपोज इक्वन पैरेंथेसिस बोल्ड P टाइम्स बोल्ड Q क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस बोल्ड P टाइम्स बोल्ड के क्लोज पैरेंथेसिस ट्रांसपोज विच इक्वल्स बोल्ड P टाइम्स बोल्ड Q टाइम्स बोल्ड के ट्रांसपोज टाइम्स बोल्ड P ट्रांसपोज। सॉफ्टमैक्स अप्लाई करने और V परम्यूटेड से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है अटेंशन ऑफ बोल्ड X सब परम्यूटेड इक्वल्स बोल्ड P टाइम्स अटेंशन ऑफ बोल्ड X। यह डायग्राम एक सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म की परम्यूटेशन इक्विवेरिएंस प्रॉपर्टी को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कैसे इनपुट टोकन्स का एक अनऑर्डर्ड सेट कोर अटेंशन लेयर से पास होकर एक ऐसा आउटपुट मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है जो बिल्कुल सेम परम्यूटेशन ऑर्डर को मेंटेन रखता है। यह मैथमेटिकल आइडेंटिटी कोर इश्यू को रिवील करती है कि इनपुट टोकन्स को शफल करने से बिल्कुल सेम आउटपुट वेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, बस वे उसी आइडेंटिकल ऑर्डर में शफल हो जाते हैं। अगर टोकन A पोजीशन 1 पर है और टोकन B पोजीशन 100 पर है तो उनका पेयरवाइज अटेंशन स्कोर Q सब A ट्रांसपोज के सब भी बिल्कुल वैसा ही होगा
जैसा तब होता जब टोकन ए पोजीशन 99 पर होता और टोकन बी पोजीशन 100 पर होता। चूंकि सेल्फ अटेंशन में लोकलाइज्ड रिसेप्टिव फील्ड्स या रिकरेंट टेम्पोरल स्टेट ट्रांजिशंस नहीं होते हैं, इसलिए हमें हर टोकन वेक्टर में पोजीशनल इंफॉर्मेशन को साफ तौर पर इंजेक्ट करना होगा इससे पहले कि वह फर्स्ट सेल्फ अटेंशन लेयर में एंटर करे। सेक्शन ब्रेक। ट्रिग्नोमेट्रिक ब्लूप्रिंट साइनुसोइडल पोजीशनल एनकोडिंग्स। अपने लैंडमार्क पेपर अटेंशन इज ऑल यू नीड 2017 में वासवानी एट अल ने एक डिटर्मिनिस्टिक फिक्स्ड पोजीशनल एनकोडिंग फंक्शन प्रपोज किया था। हर पोजीशन के लिए अलग एम्बेडिंग वेक्टर्स को ट्रेन करने के बजाय उन्होंने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम करने वाले डिटर्मिनिस्टिक साइन और कोसाइन फंक्शंस के एक सिस्टम का इस्तेमाल किया। सेट 012 और इसी तरह n-1 में एब्सोल्यूट सीक्वेंस पोजीशन पॉस पर मौजूद एक टोकन के लिए और सेट 01 और इसी तरह डी मॉडल ओवर 2-1 में वेक्टर डायमेंशन इंडेक्स i के लिए डायमेंशन डी मॉडल के r में पोजीशनल एनकोडिंग वेक्टर p पॉस को इस तरह डिफाइन किया गया है। बोल्ड p सब ओपन पैरेंथेसिस pause comma 2i close parenthesis equals sign of open parenthesis pause divided by 10,000 to the power of open parenthesis 2i divided by d sub model close parenthesis bold p e sub open parenthesis pause comma 2i plus 1 close parenthesis equals cosine of open parenthesis pause divided by 10,000 to the power of open parenthesis 2i divided by d sub model close parenthesis। आइए इस मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। पॉस सीक्वेंस में टोकन की 0 इंडेक्स्ड पोजीशन है, जैसे कि पॉस इक्वल्स 0 1 2 और इसी तरह 2i प्लस 1 फीचर वेक्टर डायमेंशन के अंदर इवन और ऑड इंडेक्स पोजीशंस को डिनोट करते हैं। अगर डी मॉडल 512 के इक्वल है तो i 0 से लेकर 255 तक रेंज करता है। 10,000 टू द पावर ऑफ 2 i ओवर डी मॉडल एक फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर स्केलिंग फैक्टर की तरह काम करता है। डिफाइनिंग वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं कि ओमेगा i डायमेंशन पेयर i के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। ओमेगा सब i इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 10,000 टू द पावर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 2i डिवाइडेड बाई d सब मॉडल क्लोज पैरेंथेसिस। करस्पोंडिंग वेवलेंथ लैम्बडा i यानी साइनुसोइड को एक फुल 2 पाई साइकिल कंप्लीट करने के लिए जरूरी सीक्वेंस स्टेप्स में डिस्टेंस ये है। लैम्बडा सब i इक्वल्स 2 पाई टाइम्स 10,000 द पावर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 2i डिवाइडेड बाई d सब मॉडल क्लोज पैरेंथेसिस। ध्यान दीजिए कि लैम्बडा i वेक्टर के डायमेंशंस में कैसे बिहेव करता है। फर्स्ट फीचर पेयर के लिए जहां i 0 के इक्वल है, लैम्बडा 0 2 पाई टाइम्स 10,000 टू द पावर ऑफ 0 के इक्वल है, जो कि 2 पाई के इक्वल है, जो लगभग 6.28 सीक्वेंस स्टेप्स है। यह एक एक्सट्रीमली फास्ट ऑसिलेशन साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। फाइनल फीचर पेयर के लिए जहां आईडी मॉडल ओवर 2-1 के इक्वल है, लैम्बडा मैक्स 2 पाई टाइम्स 10,000 टू द पावर ऑफ 1 के इक्वल है, जो कि 20,000 पाई के इक्वल है, जो लगभग 62,831 सीक्वेंस स्टेप्स है। यह एक एक्सट्रीमली स्लो ऑसिलेशन साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। यह डायग्राम ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में पोजीशनल एनकोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे अलग अलग डायमेंशंस सीक्वेंस रिलेशंस को कैप्चर करने के लिए अलग अलग वेव फ्रीक्वेंसीज का यूज करते हैं। जहां लो डायमेंशंस लोकल पोजीशंस को ट्रैक करने के लिए तेजी से ऑसिलेट करते हैं, मीडियम डायमेंशंस क्लॉज स्ट्रक्चर को हैंडल करते हैं, और हाई डायमेंशंस ग्लोबल सीक्वेंस लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए धीरे ऑसिलेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। इंट्यूटिव मैकेनिक्स द हाई डायमेंशनल क्लॉक। ऑथर्स ने यही एग्जैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पैटर्न क्यों चुना? इसके लिए इंट्यूशन बनाने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि आप पोजीशनल एनकोडिंग्स को एक हाई डायमेंशनल डिजिटल बाइनरी क्लॉक की तरह सोचें, लेकिन जिसे कंटिन्यूअस बना दिया गया हो। कंसीडर कीजिए कि एक ट्रेडिशनल बाइनरी काउंटर 0 से 7 तक कैसे काउंट करता है। यह रेफरेंस टेबल 0 से 7 तक के डेसिमल नंबर्स और उनके करस्पोंडिंग 3 बिट बाइनरी वैल्यूज के बीच के कन्वर्शन को इलस्ट्रेट करती है। बिट फ्लिप्स के पैटर्न पर ध्यान दीजिए। सबसे लोएस्ट ऑर्डर बिट यानी राइट मोस्ट कॉलम हर सिंगल स्टेप पर टॉगल होता है। 0 लीड्स टू 1 लीड्स टू 0 लीड्स टू 1। मिडल बिट हर 2 स्टेप्स में टॉगल होता है। 0 लीड्स टू 0 लीड्स टू 1 लीड्स टू 1। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर बिट हर 4 स्टेप्स में टॉगल होता है। 0 लीड्स टू 0 लीड्स टू 0 0 लीड्स टू 0 लीड्स टू 1 लीड्स टू 1 लीड्स टू 1 लीड्स टू 1। बिट्स के वेक्टर को साइमल्टेनियसली पढ़कर आप हर सिंगल नंबर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साइनुसोइडल पोजीशनल एनकोडिंग्स इसी एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल पर काम करती हैं,
लोअर डायमेंशंस आई लीड्स टू 0। जब आप टोकन टू टोकन आगे बढ़ते हैं तो -1 और +1 के बीच रैपिडली अल्टरनेट करती हैं, जो किसी क्लॉक के लोएस्ट ऑर्डर बिट्स की तरह काम करती हैं। वे इमीडिएट नेबरिंग टोकन्स के बारे में फाइन ग्रेन्ड हाई रिजोल्यूशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। हायर डायमेंशंस आई लीड्स टू डी मॉडल ओवर टू लॉन्ग टोकन स्पैन्स में बहुत स्लोली चेंज होती हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर बिट्स की तरह काम करती हैं। वे एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट में टोकन के ग्लोबल प्लेसमेंट के बारे में एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि हर सीक्वेंस पोजीशन पॉज डायमेंशंस में कंटिन्यूअस साइन और कोसाइन वैल्यूज के एक यूनिक कॉम्बिनेशन से मैप होती है, इसलिए कोई भी टू पोजीशंस एग्जैक्ट सेम एनकोडिंग वेक्टर प्रोड्यूस नहीं करती हैं। सेक्शन ब्रेक इंजेक्टिंग पोजीशन व हाई वेक्टर एडिशन वर्क्स। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जो अक्सर न्यूकमर्स को कंफ्यूज करता है कि हम वास्तव में टोकन के सेमेटिक एम्बेडिंग ई टोकन इन R2 डी मॉडल को उसके पोजीशनल एनकोडिंग वेक्टर पी ई पॉज इन R2 डी मॉडल के साथ कैसे कंबाइन करते हैं। ट्रांसफॉर्मर सिंपली उन्हें एलिमेंट वाइज ऐड कर देता है। बोल्ड x सब इनपुट इक्वल्स बोल्ड ई सब टोकन ऑफ W प्लस बोल्ड P ई सब पॉज। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल एक टोकन एम्बेडिंग वेक्टर और एक पोजीशनल इनकोडिंग वेक्टर को एलिमेंट वाइज एडिशन के जरिए कंबाइन करके फाइनल इनपुट वेक्टर बनाता है, जो किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। पहली बार देखने पर इन वेक्टर्स को आपस में ऐड करना ऐसा लग सकता है कि यह दोनों सिग्नल्स को बिगाड़ देगा, जिससे पोजीशनल नॉइज के कारण वर्ड का मीनिंग करप्ट हो जाएगा। मॉडल इसकी जगह उन्हें एक बड़े वेक्टर में कॉन्केटिनेट क्यों नहीं करता, जैसे x इनपुट इक्वल सी टोकन कॉन्केटिनेटेड विद p पोजीशन इन R2 द पावर ऑफ 2D मॉडल। इसके टू प्राइमरी रीजंस हैं कि सिंपल एडिशन इतना शानदार तरीके से काम क्यों करता है। पहला है हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ज्योमेट्री। हाई डायमेंशनल स्पेस में फॉर एग्जांपल डी मॉडल इक्वल्स 512 या 4096 रैंडम वेक्टर्स ऑलमोस्ट नेचुरली एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। जब एक मॉडल इनिशियलाइज होता है तो लर्न टोकन एम्बेडिंग स्पेस ई टोकन आमतौर पर R2 द डी मॉडल के एक स्पेसिफिक लीनियर सबस्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ट्रेनिंग के दौरान प्रोजेक्शन मैट्रिसेस WQ, WK और WV सेमेटिक सिग्नल्स को पोजिशनल सिग्नल्स से सेपरेट करना जल्दी सीख जाते हैं। एक हाई डायमेंशनल स्पेस में टू वेक्टर्स को ऐड करने से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए सेपरेट प्रोजेक्शन डायरेक्शंस के साथ दोनों सिग्नल्स को आसानी से डिसेंटेंगल करना पॉसिबल हो जाता है। बोल्ड W सब Q टाइम्स बोल्ड X सब इनपुट इक्वल्स बोल्ड W सब Q टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस बोल्ड E सब टोकन प्लस बोल्ड P E सब पॉज क्लोज पैरेंथेसिस विच इक्वल्स बोल्ड W सब Q टाइम्स बोल्ड E सब टोकन प्लस बोल्ड W सब Q टाइम्स बोल्ड P E सब पॉज। कॉन्केटिनेशन भी इसी तरह का डिसेंटेंगलमेंट अचीव करता है, लेकिन इसके लिए वेक्टर डायमेंशंस और पैरामीटर काउंट बढ़ जाते हैं। एलिमेंट वाइज एडिशन मेमोरी लेआउट को प्रिजर्व रखता है और साथ ही सभी जरूरी इंफॉर्मेशन को भी बनाए रखता है। रिलेटिव पोजीशन लीनियर प्रोजेक्शन प्रॉपर्टी। दूसरा रीजन साइन और कोसाइन की एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, जो है रिलेटिव लीनियर शिफ्टेबिलिटी। वासवानी एट अल ने हाईलाइट किया कि किसी भी फिक्स्ड पोजीशनल ऑफसेट के लिए पोजीशन POS प्लस के पर पोजीशनल इनकोडिंग वेक्टर को पोजीशन POS पर मौजूद वेक्टर के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। आई इसे एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पेयर ओमेगा आई के लिए मैथमेटिकली प्रूव करें। पोजीशन POS प्लस के पर पोजीशनल वेक्टर कंपोनेंट्स को कंसीडर करें। P सबस्क्रिप्ट पॉज प्लस के कॉमा 2i इक्वल्स साइन ऑफ ओमेगा सब i टाइम्स द क्वांटिटी पॉज प्लस के। P सबस्क्रिप्ट पॉज प्लस के कॉमा 2i प्लस 1 इक्वल्स कोसाइन ऑफ ओमेगा सब i टाइम्स द क्वांटिटी पॉज प्लस के। स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल सम फॉर्मूलाज अप्लाई करने पर साइन ऑफ द क्वांटिटी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स साइन ऑफ अल्फा टाइम्स कोसाइन ऑफ बीटा प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा टाइम्स साइन ऑफ बीटा। कोसाइन ऑफ द क्वांटिटी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स कोसाइन ऑफ अल्फा टाइम्स कोसाइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा टाइम्स साइन ऑफ बीटा। अल्फा इक्वल्स ओमेगा आई POS और बीटा इक्वल्स ओमेगा आई के सब्सटीट्यूट करने पर P सबस्क्रिप्ट पॉज प्लस के कॉमा 2i इक्वल्स साइन ऑफ द क्वांटिटी ओमेगा सब i टाइम्स पॉज टाइम्स कोसाइन ऑफ द क्वांटिटी ओमेगा सब i टाइम्स के प्लस कोसाइन ऑफ द क्वांटिटी ओमेगा सब i टाइम्स पॉज टाइम्स साइन ऑफ द क्वांटिटी ओमेगा सब i टाइम्स के। P सबस्क्रिप्ट पॉज प्लस के कॉमा 2i प्लस 1 इक्वल्स कोसाइन ऑफ द क्वांटिटी ओमेगा सब i टाइम्स पॉज टाइम्स कोसाइन ऑफ द क्वांटिटी ओमेगा सब i टाइम्स के माइनस साइनस साइन ऑफ द क्वांटिटी ओमेगा सब i टाइम्स पॉज टाइम्स साइन ऑफ द क्वांटिटी ओमेगा सब i टाइम्स के।
हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एक 2D लीनियर रोटेशन मैट्रिक्स प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। P सब पॉस प्लस के कोमा 2i और P सब पॉस प्लस के कोमा 2i+1 का कॉलम वेक्टर 2x2 मैट्रिक्स के इक्वल है, जिसकी फर्स्ट रो कोसाइन ऑफ ओमेगा सब i टाइम्स के और साइन ऑफ ओमेगा सब i टाइम्स के है, और सेकंड रो नेगेटिव साइन ऑफ ओमेगा सब i टाइम्स के और कोसाइन ऑफ ओमेगा सब i टाइम्स के है, जो मल्टीप्लाइड है P सब पॉस्कोमा 2i और P सब पॉस्कोमा 2i+1 के कॉलम वेक्टर से। नोटिस कीजिए कि यह मैट्रिक्स इक्वेशन क्या प्रूव करती है। रोटेशन मैट्रिक्स एम के ऑफ ओमेगा आई, जो कि उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी टॉप रो को साइन ऑफ ओमेगा आई के और साइन ऑफ ओमेगा आई के है, और बॉटम रो माइनस साइन ऑफ ओमेगा आई के और कोसाइन ऑफ ओमेगा आई के है, केवल ऑफसेट डिस्टेंस के पर डिपेंड करता है, जो एब्सोल्यूट स्टार्टिंग पोजीशन पॉस से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। क्योंकि लीनियर सेल्फ अटेंशन लेयर्स WQ और WK में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इन रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्रोक्सीमेट करना सीख सकते हैं, इसलिए नेटवर्क आसानी से टोकन्स के बीच के रिलेटिव डिस्टेंसेस के बेसिस पर अटेंड करना सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लेफ्ट में 3 स्टेप्स पर जो टोकन है उसे देखना प्योरली एब्सोल्यूट साइनोसॉइडल एनकोडिंग्स से। इनर प्रोडक्ट रिलेटिव डिस्टेंस सेंसिटिविटी। आइए देखते हैं कि यह क्वेरी की डॉट डॉट प्रोडक्ट्स को कैसे अफेक्ट करता है। मान लीजिए कि हम पोजीशंस पॉस और पॉस प्लस के पर 2 टोकन्स के पोजीशनल एनकोडिंग्स के बीच इनर प्रोडक्ट को कंप्यूट करते हैं। The inner product of P sub poj and P E sub poj plus K equals the sum from I equals 0 to d over 2 minus 1 of the quantity sine of omega sub I times poj times sine of omega sub I times the quantity poj plus K plus cosine of omega sub I times poj times cosine of omega sub I times the quantity poj plus K। ट्रिगोनोमेट्रिक सबट्रैक्शन आइडेंटिटी कोसाइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू कोसाइन a कोसाइन b प्लस साइन a साइन b का यूज करके ये सिंपलीफाई होकर बनता है। द इनर प्रोडक्ट ऑफ P E सब पॉज एंड P E सब पॉज प्लस K इक्वल्स द सम फ्रॉम I इक्वल्स 0 to d ओवर 2 minus 1 of cosine of omega sub I times the quantity pause minus the quantity pause plus K, which equals the sum from I equals 0 to d over 2 minus 1 of cosine of omega sub I times K। नोटिस कीजिए कि कैसे एब्सोल्यूट इंडेक्स पॉस पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाता है। पोजीशनल वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली रिलेटिव डिस्टेंस के पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस के इंक्रीज होता है, डॉट प्रोडक्ट स्मूथली डिके होता है, जो सेल्फ अटेंशन को एक नेचुरल डिस्टेंस प्रायर प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक 5 साइनोसॉइडल वर्सेस लर्न्ड एब्सोल्यूट एम्बेडिंग्स। जबकि वासवानी 8 अल ने फिक्स्ड साइनोसॉइडल एनकोडिंग्स इंट्रोड्यूस की थीं, एक इंट्यूटिव अल्टरनेटिव सिंपली डेटा से डायरेक्ट पोजीशनल रिप्रेजेंटेशंस को लर्न करना है। लर्न्ड एब्सोल्यूट पोजीशनल एम्बेडिंग्स में, जिनका यूज BERT GPT-2 और रॉबर्टा जैसे मॉडल्स में किया जाता है, हम साइज M/D मॉडल के R में एक लर्नेबल लुकअप मैट्रिक्स EPOS को डिफाइन करते हैं, जहां M एक प्री डिफाइंड मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, M इक्वल टू 512 या 2048। यह पायटॉर्च कोड स्निपेट एक लर्न्ड पोजीशनल एम्बेडिंग लेयर को इनिशियलाइज करता है, जो आमतौर पर ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में यूज की जाती है, और इसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस के लिए एक सेट डायमेंशनलिटी के साथ एक स्पेसिफिक मैक्सिमम लेंथ तक के सीक्वेंसेस को हैंडल करने के लिए कॉन्फ़िगर करता है। फॉरवर्ड पासेज के दौरान पोजीशन इंडेक्स 0 रो 0 को सिलेक्ट करता है और पोजीशन इंडेक्स 1 रो 1 को सिलेक्ट करता है, और इसी तरह आगे भी। इस एम्बेडिंग टेबल के वेट्स को मॉडल के वेट मैट्रिसेस के साथ साथ स्टैंडर्ड बैक प्रोपेगेशन के लिए अपडेट किया जाता है। चलिए इन 2 अप्रोचेस को की आर्किटेक्चरल डायमेंशंस के बेसिस पर कंपेयर करते हैं। यह टेबल फिक्स्ड साइनोसॉइडल एनकोडिंग्स और लर्न्ड एब्सोल्यूट एम्बेडिंग्स को 5 डायमेंशंस पर कंपेयर करती है। पैरामीटर काउंट के मामले में फिक्स्ड साइनोसॉइडल एनकोडिंग्स को 0 पैरामीटर्स की जरूरत होती है, क्योंकि वे एक डिटर्मिनिस्टिक मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं, जबकि लर्न्ड एब्सोल्यूट एम्बेडिंग्स को M टाइम्स D मॉडल लर्नेबल पैरामीटर्स की जरूरत होती है। आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रापोलेशन के लिए फिक्स्ड एनकोडिंग्स थियोरेटिकली ट्रेनिंग के दौरान देखे गए n से ज्यादा लंबे सीक्वेंस लेंस तक एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, जबकि लर्न्ड एम्बेडिंग्स को स्ट्रिक्ट फेलियर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि M से लंबे सीक्वेंसेज को हैंडल नहीं कर सकते, जिससे एक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एरर ट्रिगर होता है। रिलेटिव डिस्टेंस अवेयरनेस के बारे में बात करें तो फिक्स्ड एनकोडिंग्स लीनियर रोटेशन मैट्रिसेस के जरिए
मैथमेटिकली गारंटेड हैं, जबकि लर्नड एम्बेडिंग्स को इसे ट्रेनिंग स्टेप्स के दौरान डेटा सैंपल्स से सीखना पड़ता है। इन डिफरेंसेस के बावजूद स्टैंडर्ड टास्क पर उनकी एम्पिरिकल परफॉर्मेंस लगभग पूरी तरह से आइडेंटिकल होती है। फाइनली, फिक्स्ड साइनोसॉइडल एनकोडिंग्स का यूज करने वाले नोटेबल आर्किटेक्चर्स में ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर एक्सएल शामिल हैं, जबकि लर्नड एब्सोल्यूट एम्बेडिंग्स बर्ट, GPT-2, GPT-3 और रोबर्टा में फीचर किए गए हैं। सेक्शन ब्रेक, पायटॉर्च इम्प्लीमेंटेशन और विजुअल प्रोफाइलिंग। चलिए इस मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को साइनोसॉइडल पोजिशनल एनकोडिंग्स के लिए एक मॉड्यूलर पायटॉर्च क्लास लिखकर प्रैक्टिस में लाते हैं। हम साइनोसॉइडल पोजिशनल एनकोडिंग को एक स्टैंडअलोन NN डॉट मॉड्यूल की तरह इंप्लीमेंट करेंगे। ये एक मैक्सिमम लेंथ तक पोजिशनल वेक्टर्स को प्री कंप्यूट करेगा और उन्हें पायटॉर्च के रजिस्टर अंडरस्कोर बफर मैकेनिज्म का यूज करके मेमोरी में एफिशिएंटली स्टोर करेगा और फॉरवर्ड पासेज के दौरान उन्हें टोकन एम्बेडिंग्स में इंजेक्ट करेगा। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप पायटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के लिए साइनोसॉइडल पोजिशनल एनकोडिंग को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यह एक न्यूरल नेटवर्क लेयर बनाता है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साइन और कोसाइन वेव्स का यूज करके पोजिशनल वैल्यूज को कैलकुलेट करती है, फिर सीक्वेंस ऑर्डर इंफॉर्मेशन को रिटेन रखने के लिए इन वैल्यूज को इनपुट वर्ड एम्बेडिंग्स में ऐड करती है। इसके अलावा यह कोड एनकोडिंग मैट्रिक्स का एक विजुअल हीट मैप जनरेट और सेव करने के लिए मेटाप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करता है, जो सीक्वेंस पोजीशंस और डायमेंशंस में हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस के बीच के डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। यह एंड में आउटपुट के डायमेंशंस को वेरीफाई करने के लिए सैंपल डेटा के साथ एक बेसिक टेस्ट रन करता है। लॉग स्पेस कंप्यूटेशन के जरिए न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी। ऊपर दिए गए कोड ब्लॉक में लाइन 21 पर ध्यान दें। यह पायटॉर्च कैलकुलेशन उन साइनोसॉइडल पोजिशनल एनकोडिंग्स के लिए स्केलिंग फैक्टर्स को कंप्यूट करता है जो आमतौर पर ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स में यूज किए जाते हैं। ये मॉडल डायमेंशन तक इवन इंडिसेस का एक सीक्वेंस जनरेट करता है, उन्हें लॉगरिथमिकली स्केल करता है और साइन और कोसाइन वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसीज डिटरमाइन करने के लिए एक एक्सपोनेंशियल डिके अप्लाई करता है। torch.exp और math.log का यूज करके 1/10,000 टू द पावर ऑफ 2 I/d को क्यों कंप्यूट करें। फ्लोटिंग पॉइंट मैथ में सीधे लार्ज पावर्स को कंप्यूट करना, जैसे 10,000 टू द पावर ऑफ 2 I/d मॉडल प्रिसिजन इश्यूज या अंडरफ्लो का कारण बन सकता है जब डी मॉडल बड़ा हो। लॉगरिथमिक आइडेंटिटी टू द -b इक्वल्स टू द -b नेचुरल लॉग ऑफ a को अप्लाई करके एक्सपोनेंटिएशन को लॉग स्पेस में एक सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। 1/10,000 टू द पावर ऑफ 2 I/d सब मॉडल इक्वल्स द एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 I/ सब मॉडल टाइम्स द नेचुरल लॉग ऑफ 10,000। ये मैथमेटिकल रिफॉर्मुलेशन अंडरफ्लो इश्यूज को अवॉइड करता है और मॉडर्न GPU वेक्टर इंजनों पर एफिशिएंटली एग्जीक्यूट होता है। सेक्शन ब्रेक, लिमिटेशंस ऑफ एब्सोल्यूट पोजिशनल एनकोडिंग्स। हालांकि साइनोसॉइडल और लर्नड एब्सोल्यूट पोजिशनल एनकोडिंग्स शुरुआती ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स 2017 टू 2020 की बैकबोन थे, लेकिन लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडोज पर स्केल करने पर उन्हें 2 लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। वीक सीक्वेंस लेंथ जनरलाइजेशन। एब्सोल्यूट पोजिशनल एनकोडिंग्स के साथ कॉन्टेक्स्ट लेंथ n इक्वल टू 2048 तक ट्रेन किए गए मॉडल्स जब लेंथ n इक्वल टू 4096 पर इवेल्युएट किए जाते हैं तो काफी स्ट्रगल करते हैं। यहां तक कि साइनोसॉइडल एनकोडिंग्स के लिए भी मॉडल के सेल्फ अटेंशन प्रोजेक्शन वेट्स WQ और WK ने इंडेक्स 3000 पर पोजिशनल पैटर्न्स कभी नहीं देखे होते हैं, जिससे अक्सर अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशंस खराब हो जाते हैं। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव डिस्कनेक्ट मॉडल को डायरेक्ट एक्सप्लिसिट रिलेटिव डिस्टेंस फीचर्स मिलने के बजाय अटेंशन डॉट प्रोडक्ट के अंदर एब्सोल्यूट क्वेरी और की एनकोडिंग्स को सबट्रैक्ट करके इम्प्लिसिटली रिलेटिव डिस्टेंसेस का पता लगाना पड़ता है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए मॉडर्न LLMs जैसे कि लामापाम और मिस्ट्रल रिलेटिव पोजिशनल एनकोडिंग्स का यूज करते हैं, जिनमें सबसे खास हैं रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स यानी रोप और अलिबाय यानी अटेंशन विद लीनियर बायसेस, जो क्वेरी की डॉट प्रोडक्ट्स में सीधे रिलेटिव डिस्टेंसेस को इंजेक्ट करते हैं। हम इन एडवांस्ड रिलेटिव स्कीम्स को चैप्टर 10 में एक्सप्लोर करेंगे। सेक्शन ब्रेक, समरी कंपैरिजन ऑफ आर्किटेक्चरल पोजीशन इंजेक्शन। सीक्वेंस पोजीशन मैकेनिक्स के हमारे टीयर डाउन को कंक्लूड करने के लिए आइए कंपेयर करते हैं कि मेजर डीप लर्निंग पैराडाइम्स में सीक्वेंस जियोमेट्री को कैसे हैंडल किया जाता है। यह टेबल 5 मॉडल आर्किटेक्चर्स को 3 की डायमेंशंस के अक्रॉस कंपेयर करती है।
जो है उनका पोजीशन मैकेनिज्म, कंप्यूटेशन टाइप और मैक्स लेंथ फ्लेक्सिबिलिटी। फर्स्ट, RNNs जैसे कि LSTM और GRU सीक्वेंशियल रिकरेंस के जरिए पोजीशन इंप्लाई करते हैं, जो H_1 से H_ तक के ट्रांजिशंस को ट्रैक करता है। उनका कंप्यूटेशन बिग O ऑफ n डेप्थ डिपेंडेंसीज के साथ सीक्वेंशियल होता है, जो एक इटरेटिव स्टेपिंग लूप के जरिए हाई मैक्स लेंथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। इसके कंट्रास्ट में बाकी 4 आर्किटेक्चर्स बिग O ऑफ 1 डेप्थ पर लेयर के साथ पैरेलल कंप्यूटेशन यूटिलाइज करते हैं, किन वे पोजीशनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी में डिफर करते हैं। 1 डायमेंशनल CNNs के बाई डी के लोकल रिसेप्टिव फील्ड्स के जरिए पोजीशन इंप्लाई करते हैं और उनकी मैक्स लेंथ विंडो बाउंड्रीज से फिक्स्ड होती है। साइनुसॉइडल ट्रांसफॉर्मर्स एब्सोल्यूट डिटर्मिनिस्टिक ट्रिगोनोमेट्रिक एडिशन यूज करते हैं, जिसके रिजल्ट में मॉडरेट लेंथ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो फ्रीक्वेंसी स्केल से बाउंडेड होती है। लर्नड एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मर्स एक लर्नेबल लुकअप टेबल एम्प्लॉय करते हैं, जिसे NNN एम्बेडिंग के रूप में डिनोट किया जाता है, जो एक स्ट्रिक्ट लिमिट इंपोज करती है जहां n m से लेस देन या इक्वल है। फाइनली, रोटरी ट्रांसफॉर्मर्स, जिन्हें रोप के नाम से भी जाना जाता है, क्वेरी और की वेक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स रोटेशन अप्लाई करते हैं, जिससे हाई मैक्स लेंथ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो कॉन्टेक्स्ट एक्सटेंशन ट्रिक्स को सपोर्ट करती है। सेक्शन ब्रेक। अब जबकि हमने अपने ट्रांसफॉर्मर टोकन्स को रिच सिमेंटिक एम्बेडिंग्स, रोबस्ट मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म्स, स्टेबल प्री एन रेजिडुअल कनेक्शंस और प्रिसाइज पोजिशनल एनकोडिंग्स से लैस कर दिया है, तो हम स्टार्ट से फिनिश तक फुल नेटवर्क आर्किटेक्चर को असेंबल करने के लिए तैयार हैं। अगले सेक्शन 9.5 एंड टू एंड फॉरवर्ड पास और कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ n² बॉटलनेक्स में हम फुल ट्रांसफॉर्मर पाइपलाइन के जरिए एक टेंसर के कंप्लीट कंप्रेशनल पाथ को ट्रेस करेंगे, इसके एग्जैक्ट पैरामीटर फुटप्रिंट को कैलकुलेट करेंगे, एक डीप कंप्यूटेशनल रन टाइम एनालिसिस करेंगे और यह समझेंगे कि क्यों सेल्फ अटेंशन का क्वाड्रेटिक ऑफ n² मेमोरी बॉटलनेक लॉन्ग सीक्वेंसेस के लिए एक चैलेंज खड़ा करता है।